मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक फ़र्द हैं, फराज सलीम साहब। उसने कहा जब मर्द और औरतें इकट्ठी इबादत करेंगी तो ये फितरी सी बात है कि उन्हें एक दूसरे की तरफ कशिश महसूस होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ख़वातीन को पर्दे का दर्स दें जैसे कि दीगर मज़ाहिब में दिया जाता है। मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ कि हमें ऐसा लिबास पहनना चाहिए जो दुरुस्त हो, ऐसा लिबास पहनना चाहिए जो इबादत खाने में जाने के लायक हो। हमें ऐसा लिबास कभी नहीं पहनना चाहिए जो कि वल्गर हो, जो देखने में अच्छा ना हो, जिसमें जब आप इबादत गाह में जाते हैं तो वहाँ पर वो इबादत करने वालों के लिए एक आजमाइश की तरह हो। जब भी इबादत गाह में जाना चाहिए, जब भी चर्चेज़ में जाना चाहिए, हमें हमेशा बाकायदा लिबास पहनना चाहिए ताकि हम किसी के लिए आजमाइश का बायस ना हो। और जब भी हम इबादत गाह में जाएं तो वहाँ पर जाने वाले लोग हमें कबूल करें, देखें और उन्हें पता चले कि हमें पता है कि हमारे मुआशरे के मुताबिक हयादार लिबास क्या है। हमें पता है कि हमारी इबादत के असूल, कायदे और ज़ाब्ते क्या हैं। लेकिन यहाँ एक हकीकत जो है वो मैं आपके सामने खोल के रखना चाहता हूँ कि पर्दा अगर तमाम खामियों का हल होता तो शायद जो बापर्दा औरतों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, जो बापर्दा औरतों के साथ शरारतें करते हैं, जो पर्दा वाली ख़वातीन के साथ जो पूरे पर्दे में होती हैं, जिन्होंने पूरे पर्दे का इंतज़ाम किया होता है, जो उनके साथ बदतमीज़ियाँ करते हैं, उनके बारे में हम क्या कहेंगे। इसलिए ये बात याद रखें कि हया का ताल्लुक़ हमारी नज़र के साथ होता है, हमारी सोच के साथ होता है कि हम किसी खातून को या किसी मर्द को किस नज़र से देख रहे हैं। तो हमें यहाँ पर पर्दे और लिबास के साथ साथ जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा मलहूज़ खातिर रखना चाहिए वो दरअसल हमारा जहन है। इसको साफ़ रखना चाहिए, इसकी सफाई करनी चाहिए। जब जहन साफ़ होगा तो फिर आपको बदी नहीं नज़र आएगी, आपको बदी को नज़रअंदाज करना आ जाएगा। 10 दोस्त बैठ के जब सिगरेट पीते हैं और आप नहीं पीते तो ये दरअसल आपकी वो सोच है जो आपके कलाम की वजह से, आपके वालिदैन की तालीम की वजह से, जो कलाम आप पढ़ते हैं उसकी वजह से आपके जहन ने आपको इस काबिल बनाया कि आप ना पिएं। जब आपके साथी शराब पीते और आप उस महफिल में शरीक नहीं होते तो दरअसल ये वो तालीम है जो आपको रोकती है कि मुझे इसमें शरीक नहीं होना। इसी तरीके से ख़वातीन के साथ भी ऐसा ही है। जब हम दूसरे ममालिक में जाते हैं तो वहाँ ख़वातीन ने जैसा मर्ज़ी लिबास पहना हो, वहाँ कोई उनकी तरफ देखने की जुर्रत नहीं करता क्योंकि उनको पता है कि गिरफ़्तार हो जाएंगे। तो हम गिरफ़्तारी के डर से सीधे चलते हैं, लेकिन कभी कभी खुदा के डर से भी सीधा चलना चाहिए। शुक्रिया।